उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला काला नमक चावल के चलते सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सूची में चयनित किया गया तो यहाँ के किसानों ने इस खुशबूदार काला नमक चावल की पैदावार और बढ़ा दिया है। हालांकि अन्नदाता इस चावल के फसल की पैदावार करने के लिए मदद भी मांगते हैं। आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर से दीप कुमार यादव की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला काला नमक चावल की अधिक पैदावार के चलते अपना एक अलग मुकाम रखता है। साथ ही चावल की अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग खुशबू देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित होने के बाद यहाँ के किसानों में काला नमक चावल की अनेक प्रजातियों को पैदा करने में और भी रुचि बढ़ गई है। बताया जाता है कि यहाँ का किसान पहले 4 से 6 बीघे में इस चावल की पैदावार करता था, लेकिन अब इन चावलों की पैदावार 10 से 15 बीघे में करता है। यही नहीं, जिले के कई हिस्सों में काला नमक चावल की फसल लहलहा रही है। काला नमक चावल की अधिक पैदावार को लेकर जब हमारे रिपोर्टर ने यहाँ के किसानों से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पर साल 6 बीघा था, 28 बीघा है। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे अचानक? अब अचानक यही था कि सरकार जो वादा किया था कि 10 से 12 हज़ार तक चावल बिकेगा, इसी लालच में हम लोग किसान आदमी बैठा दिए। अच्छा। अब असो का जो फसिल आप लोग आए हैं देख रहे हैं, जब कीड़ा सब काट दिए हैं। यहाँ कोई सुविधा पानी का भी नहीं था, पानी का भी हम लोग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशानी है। और सरकार इस वादे में थोड़ा हम लोग के वादा निभाए, जो ये पानी का टेबल वोबल लगवा दे तो और हम लोग बैठाएंगे यहाँ के। पहले कितना बोए थे आप, इस बार कितना बोया काला नमक? और पर साल 7 बीघा था, साल बाद 9 बीघा है। अच्छा, का है इस बार 2 बीघा आपने ज़्यादा बोया, इसके पीछे क्या वजह है? इसे महंगाई की वजह से बैठा दिए थे। सुविधा न पानी का है, न खाद का है, न कोनो दवाई का है। तो क्या मतलब सरकार से इस तरह की आप मदद चाहते हो क्या? सरकार से मदद चाहते हैं। दवाई लाते हैं, कोनो फायदा नहीं करता है जी। प्राइवेट से मिलता है। जी जी जी, तो खरीद के लाना पड़ता है। खरीद के लावा जाता, कोनो फायदा नहीं होता। तो इस बार कैसा उत्पादन होने की उम्मीद है, कितना होगा? अब तो धान आपको दिखने लगा है खेत में, तो आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि इस बार कैसा उत्पादन होगा? साहब रोग लग गया उसमें, बहुत कम होगा। इस बार उत्पादन कम होने की उम्मीद है। हाँ, तो आप लोगों को तो इससे बड़ा निराशा होगी। बहुत बड़ा निराशा साहब। सरकार से क्या चाहते हैं इसके लिए? मदद चाहते हैं साहब। क्या मदद? पर साल 10-12 बीघा तक बैठाए रहे हम, लेकिन अब की 50 बीघा बैठा है बाबू। क्यों तो 50 बीघा क्यों बैठे? 50 बीघा रहना चाहिए बैठा कि सरकार के यहाँ के जो है पर साल मेले में ऐलान की रही कि 10,000 9,000 काला नमक के रेट रही, तो ये सोच के बैठा दिए हम। और लेकिन क्या करें, परेशान हो गए हमरे। और ये देखा जाए जो है सुखाई गवा कर दवाई छोटे छोटे बेबल हो गया, और पर कोनो दवाइए नहीं काम की है। और बैठा दिए ये सोच के। अच्छा, इसके बैठाने में क्या दिक्कत क्या आप लोगों को आती है? सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि अभी दर दवाई है मिले है, बिल्कुल देखा जाए सुखाई गवाई काला नमक रहा, लेकिन सब किया काट दी बड़ी दवाई छोड़े नहीं कर। अब जो नहीं कर कोनो सरकार ख्याल नहीं करी थी। हम लोग किसान अब क्या करी, बेरोजगार आदमी, खेती बाड़ी किया जाते हैं, लपटिया गवा गए सुन के कि मतलब। उम्मीद लग रही है इस बार फसल कैसी होने की उम्मीद है? अब तो काफी फल आ गया है सब उसमें। अभी समझ लिया जाए ये पर तो 30% नुकसान है। अच्छा। पर साल से इन साल जी। 30% नुकसान है, लेकिन क्या किया जाए, अभी प्राकृतिक चीज़ है, ऊपर वाला जो लिया जाए, वे छोड़ के कहाँ जावा जाए। सिद्धार्थनगर के खुशबूदार चावल यानी काला नमक अंग्रेजों के समय से यहाँ पैदा किया जाता था। अंग्रेजों ने इसकी सिंचाई का बेहतरीन इंतजाम किया था, लेकिन समय बीतने के साथ ही खेत में सिंचाई की व्यवस्था ध्वस्त होती चली गई और किसानों ने इस चावल को बोना ना के बराबर कर दिया था। जनपद के डीएम के मुताबिक पिछले साल 3 हेक्टेयर की जगह इस साल 10 हेक्टेयर जमीन पर इस चावल की खेती हुई है। देखिए, जैसा आप लोग अवगत है कि यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जीआई इंडिकेटर यहाँ पे काला नमक चावल को मिला हुआ है और ओडीओपी में भी काला नमक लिया गया है।
हिस्टोरिकली काफ़ी इसकी अहमियत थी। पहले काफ़ी जगह यहाँ से 50-60 साल पहले काला नमक चावल होता था काफ़ी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और उसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता था। बट विद टाइम क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है एंड मार्केटिंग के इश्यूज की वजह से ये धीरे धीरे इस खेती में प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे काला नमक की खेती ऑलमोस्ट नील टाइप की एक ब्लॉक तक सीमित रह के रह गई। फिर हमने इसको जब ओडीओपी में लिया तो इसको काफ़ी हमने प्रमोट किया। यहाँ पे जो पहले 3000 हेक्टेयर में था, लास्ट ईयर को देखेंगे तो 10,000 हेक्टेयर तक हमने उसको बढ़ा लिया एरिया को। यहाँ पे CFC भी एक बात हुआ है, मतलब पास करवाया गया MSME की थ्रू, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। उसमें एक राइस प्रोसेसिंग मिल भी है, प्लस वही लोग बीज भी प्रोवाइड करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे और खरीदेंगे भी, तो उसकी भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट से भी बात करके यहाँ पे उन पे और रिसर्च की जा रही है कि इसकी ग्रेडिंग और ये सब चीजें कैसे की जा सकती है। ऑलरेडी कई राइस मिल ओनर से या काफी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी टच में है कि उसकी मार्केटिंग करने के लिए। तो कोविड की वजह से इसमें थोड़ी समस्या आई 8 या 10 महीने में, पर पुनः वो काम वापस से चालू कर दिया गया और कोशिश यही है कि इनका बढ़ाया जाए और जो किसान को दाम, क्योंकि उसको भी एक ल्यूक्रेटिव ऑफर करना पड़ेगा तभी वो काला धान की खेती करेगा। कई समस्याएं रहती हैं पानी की भी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिंचाई का काफी अच्छा सिस्टम किया गया था, जिसकी वजह से थोड़े बहुत उसमें भी प्रॉब्लम्स आई है, तो उनको भी वापस से रिनोवेट करना है। तो इरिगेशन और मेनली मार्केटिंग जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हम लोग कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल में खरीदा, मतलब बढ़ा भी है एरिया। अब यही है कि जो लोग कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोट किया जाए, उनकी फसल को बिकवाया जाए, उसकी मार्केटिंग अच्छी से की जाए। तो इसी की कोशिश कर रहे हैं और एक स्टार्ट है। होपफुली मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स डाउन द लाइन हम लोग यहाँ पे वापस से काला नमक को काफी प्रमोट कर पाएंगे। सर, इस बार जो देखने में आया, फसल तो लोगों ने उगाई है, लेकिन करीब 30% फसल जो है वो कीड़ों की वजह से उनकी बर्बाद हो गई है। तो सर क्या इस तरफ भी कोई पहल होगी? नहीं, देखिए काफी चीजें हैं। कई डिमांड्स किसानों की ये भी थी कि सर हमें भी मतलब MSP में भी इसका थोड़ा, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा रहता है, ये नॉर्मली इसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो इसको MSP में लिया जाए। तो उसके लिए भी हमने एक प्रपोजल भेजा हुआ है। और बाकी अगर नॉर्मली जो इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें है, तो उसमें ये धान भी कवर्ड है। अगर उनका नुकसान उस इंश्योरेंस स्कीम में कवर हो रहा है तो उनको उसका लाभ दिलवाया जाएगा। बाकी कोशिश ये की जाएगी कि वही रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा इस पर रिसर्च की जाए और कीटनाशक या जो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं उनकी जागरूकता और प्रचार प्रसार ज्यादा हो। तो अब लोग हमने किया है और वापस से भी अब हर महीने इसकी प्रोग्रेस देखते रहेंगे। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी पुश किया गया है कि आप भी किसानों से वार्ता करके कोशिश करें, बड़े FPOs यहाँ पे बनाएं कि एक साथ किसान आए और अपने अच्छा उनको लाभ भी मिल सके और उसकी अच्छी मार्केटिंग हो सके। तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बहरहाल काला नमक चावल ODOP में चयनित होने के बाद जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर हुआ है, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन किसानों की परेशानियों को सरल करे और इस काला नमक चावल की पैदावार में किसानों की मदद करे तो इस चावल की खुशबू केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी अपनी छाप बरकरार रख सकता है। सिद्धार्थनगर से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24x7, आपका शहर आपकी खबर।